कहानी का आगाज होता है दो मर्सनरीज से जो एक खुफिया मिशन के लिए एक खतरनाक और जानलेवा बनकर में दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं उन्हें अंदाजा होता है कि ये मिशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। आखिर उस महलक बनकर के अंदर छिपा क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। एक बनकर के अंदर खून में लथपथ एक लड़की कल्वी और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इस दौरान एक AI वॉइस ऐलान करती है कि लॉकडाउन 60 सेकेंड्स में शुरू होगा। अचानक एक शख्स उस आदमी को गोली मार देता है, फिर कल्वी पर भी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसके पैर में जा लगती है। वो शख्स बनकर से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। कल्वी उसके पीछे जाने ही वाली थी कि उसे करीब ही से गर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन टनल के रास्ते वापस मुड़ती है और शटर के नीचे से बुरुख्त फिसल कर निकल आती है, लेकिन दूसरा आदमी वहीं फंस जाता है। वो कल्वी के पांव पकड़कर इल्तिजा करता है कि उसे छोड़कर न जाए। तभी अचानक एक खौफनाक मॉन्स्टर आकर उस आदमी को खींच लेता है और शटर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। उसके बाद कल्वी एक कंप्यूटर तलाश करती है और फौरी तौर पर एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजती है। इस पैगाम में वो बताती है कि फैसिलिटी पर हमला हो चुका है, सारी जगह 24 घंटों के लिए लॉकडाउन में है और अब वो अकेली सर्वाइवर है। अगर किसी को एडम या रिसर्च चाहिए तो उन्हें उसे जिंदा वापस लाना होगा। फिर कल्वी अपनी चोट साफ करती है, गोली निकालती है और लाकर से नए कपड़े निकालकर बदल लेती है, लेकिन दोबारा गर्राने की आवाज सुनकर वो घबराकर एक फर्नीचर के पीछे छिप जाती है, जैसे कोई बड़ी आफत करीब आ गई हो। मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आता है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता है वो उस पर हमला नहीं करता। दूसरी तरफ मर्सनरी जेम्स को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की वीडियो कॉल आती है। बेबी उसे देखकर नाराज हो जाती है क्योंकि वो वादा करके गया था कि वापस घर आएगा। जेम्स उसे समझाता है कि उसने एक स्पेशल आपस मिशन कबूल किया है और वो वादा करता है कि ये उसके लिए कुछ वक्त तक आखिरी मिशन होगा क्योंकि इस बार की अदायगी बहुत बड़ी है। उसके बाद जेम्स और उसका बेहतरीन दोस्त मार्शल अपने मिशन के लिए जहाज में सवार होते हैं। साथ में मार्शल की एक्स और फिलो मर्सनरी रेचल भी शामिल होती है। सफर के दौरान रेचल मिशन की तफसीलात समझाती है। इनका हदफ बवानिया में मौजूद एक बायो रिसर्च लीब में घुसकर कलवई को बचाना है, वो भी बना डिटेक्ट हुए। इससे पहले ओल्स टीम ने बनकर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें 12 आम शहरी मारे गए थे। अब वो फौजी इलाके में एक नए एंट्रेंस की तलाश कर रहे हैं। मर्सनरीज की दूसरी टीम्स भी मैदान में हैं और 2 एस्केप टनल्स दरियाफ्त कर चुकी हैं। रेचल टीम अल्फा में शामिल होगी ताकि फैसिलिटी के अंदर जा सके, जबकि जेम्स और मार्शल टीम ब्रावो का हिस्सा होंगे ताकि कोर प्रोवाइड कर सकें। बाद में एक हेलीकॉप्टर जंगल के करीब आकर उन्हें पिकअप करेगा। जब टीम ब्रावो वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि ऑल्स के लोग एक मेटल डिटेक्टर की मदद से हेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी उन्हें भी देख लेता है फौरन भाग निकलता है। वो एक दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो के बाकी लोग उसे जल्द ही पकड़ लेते हैं। टीम के कुछ लोग उसे मार देना चाहते हैं, मगर जेम्स फैसला करता है कि उसे दरख्त से बांध दिया जाए। कैदी बार बार दोहराता है कि नीफले आ रहे हैं, नीफले मार डालेंगे, लेकिन जेम्स समझता है कि ये सब फजूल बातें हैं। आखिरकार टीम ब्रावो उसे दरख्त से बांधकर वहां से निकल जाती है। इसी दौरान टीम अल्फा एक छोटे धमाके का इस्तेमाल करके बनकर में सुराख करती है और अंदर दाखिल हो जाती है। वहां वो एक शख्स को देखते हैं जो दीवार से लटका हुआ है। जैसे ही वो पलटता है उसका चेहरा खौफनाक हद तक म्यूटेट होता है। अचानक वो शख्स इन पर हमला कर देता है और टीम गोलियों की बौछार कर देती है, लेकिन ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होता। इधर टीम ब्रावो को खबर मिलती है कि उनका कैदी दरख्त से गायब हो गया है। तभी अचानक उनके करीब एक बम फट जाता है। वो कॉर के लिए दौड़ते हैं और फायर बीक करते हैं, जब ओल्स के लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। टीम का एक मेंबर फौरन मारा जाता है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो जाता है। इलाके में लगातार धमाके हो रहे होते हैं और मार्शल जमीन पर गिर जाता है, मगर वो फौरन संभल कर दोबारा फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद मार्शल एक दरख्त के पीछे फंस जाता है। इधर जेम्स भी एक धमाके से नीचे गिर जाता है और अपना हथियार दोबारा उठाने के लिए जमीन पर रेंगता है। फिर वो दरख्तों के बीच दौड़कर मार्शल को बचाने के लिए पहुंचता है और बाकी बच्चे दुश्मनों को खत्म कर देता है। इसी दौरान उसका सामना पहले वाले कैदी से होता है, मगर इस बार जेम्स लम्हा जाया नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद जेम्स और मार्शल अपने जख्मी साथी को संभालते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें दुश्मन के और लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वो जल्दी से उसके जख्म पर पट्टी बांधकर उसे छिपा देते हैं और खुद कॉर ले लेते हैं। कुछ फासले पर ओल्स के लोग इस दूसरे साथी को ढूंढ लेते हैं जो दरअसल जिंदा था, मगर दुश्मन उसे बार बार गोलियां मारकर खत्म कर देता है। फिर रोलेक्स ग्रुप एक किता लेकर आता है ताकि बाकी मर्सनरीज का पता लगा सकें। मार्शल के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे कुत्ते के हैंडलर को गोली मारनी पड़ती है। इसके बाद एक और घमसान की फायरिंग शुरू हो जाती है और ये दोनों जंगल में दौड़ते हुए जितने ज्यादा दुश्मन मार सकते हैं
मारते हैं। जल्द ही उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं और आसपास धमाके और भी तेज हो जाते हैं। उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, चट्टान से छलांग लगाकर नीचे पानी में कूदना। पानी का तेज बहाव उन्हें दूर तक बहा ले जाता है। जेम्स एक चट्टान पकड़ने में कामयाब हो जाता है और करीब ही एक आबशार देखकर मार्शल के लिए परेशान हो जाता है जो बहाव में तीरता हवा दिखाई देता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं और दोबारा जमीन पर आकर छिपते हैं और मीटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि टीम अल्फा मौजूद नहीं है। एक बहस छिड़ जाती है क्योंकि मार्शल चाहता है कि वो हेलीकॉप्टर पर अब के लिए वहीं इंतजार करें, मगर आखिरकार वो जेम्स की बात मान लेता है और दोनों एक सुरंग में छिपने का फैसला करते हैं। वो तंग टनल से घिसते हुए आगे बढ़ते हैं जब तक कि एक खुले एरिया में नहीं पहुंच जाते। दोनों को एक हिंच मिलने पर बहुत खुशी होती है जो कुछ पत्थरों के नीचे छिपा हुआ था। वो फौरन पत्थरों को हटाते हैं और बंकर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ औलक और जोना जख्मी मर्सनरी को ढूंढ रहे होते हैं। अंदर एक मॉन्स्टर उन पर हमला करता है, लेकिन औलक उसे आग लगा देता है और कहता है यही वजह है कि किसी को भी उस लीब में घुसने नहीं देना चाहिए। बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल इधर उधर देखते हैं। हर तरफ खून फैला होता है मगर कोई लाश नहीं मिलती। जमीन पर कुछ बंदूकें और गोलियां पड़ी होती हैं जिन्हें वो उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और कमरे में उन्हें कुछ फोटो मिलते हैं जिनमें कलुई और एक मॉन्स्टर बर्फ में नजर आते हैं। जेम्स फौरन अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींच लेता है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें एक साइंसदान वजाहत कर रहा होता है, हमने सोबाक की लाश एक ग्लेशियर से निकाली थी। फिर हमने इस मॉन्स्टर के खून को इंसानों पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये खून दरअसल एक पैरासाइट की तरह काम करता है और बराहे रास्त इंसानी डीएनए पर हमला करता है। कुछ साइंसदानों का मानना था कि ये मॉन्स्टर दरअसल बाइबल से जुड़ा हुआ है, ऐसा वजूद जिसे जगाना नहीं चाहिए था। इसी लम्हे उन्हें करीब से गर्राने की आवाज आती है। जेम्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो एक मौजूदगी अपने पीछे महसूस करता है, वो फौरन उसका पीछा करता है और एक और कमरे में दाखिल होता है। वहां वेंट से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। जेम्स देखता है कि कलुई एक फर्नीचर के पीछे छिपी हुई है। वो उससे बात करता है तो कलुई उसे खबरदार करती है। मॉन्स्टर्स आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मॉन्स्टर अचानक इन पर झपटता है और जेम्स को जमीन पर गिरा देता है। उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है और मॉन्स्टर उसके ऊपर आकर गर्राती हुई आवाज में उसके अल्फाज दोहराने लगता है। जैसे ही वो जेम्स पर हमला करने लगता है, कलुई पीछे से एक कल्हाड़ी लेकर आती है और मॉन्स्टर पर वार कर देती है। मॉन्स्टर उसकी तरफ पलटता है तो उसी वक्त मार्शल वहां पहुंचकर सीधा फायर खोल देता है, लेकिन गोलियां मॉन्स्टर पर बिल्कुल असर नहीं करते और वो वेंट के रास्ते गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वेंट के अंदर से फिर गर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर कलुई फौरन मार्शल और जेम्स से कहती है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, ये मॉन्स्टर हमारा पीछा कर सकता है। तीनों तेजी से एंट्रेंस की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही रुक जाते हैं क्योंकि अवलक की टीम वहां पहुंच चुकी होती है। वो कॉरिडोर से वापस निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है। जैसे ही वो दरंदा करीब आता है, तीनों खौफ से साकत हो जाते हैं। वो सांस रोककर छपने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक मॉन्स्टर उन्हें सुन लेता है और वेंट के अंदर से हाथ डालकर जेम्स का पांव पकड़ लेता है। कलुई और मार्शल आगे बढ़ते रहते हैं और जेम्स मॉन्स्टर पर फायर खोल देता है। गोलियों की वजह से मॉन्स्टर उसका पीर छोड़ देता है और यूं जेम्स भी बाकी दोनों के साथ रूम में दाखिल हो जाता है। अंदर आकर वो देखते हैं कि कलुई अल्टी कर रही है। जेम्स और मार्शल हैरानी से पूछते हैं, ये सब क्या है? कलुई थकी हुई आवाज में बताती है, साइंसदानों ने सब्जेक्ट 3 का खून इस्तेमाल करके एक जेनेटिक हाइब्रिड बनाया था। उसका नाम है एडम, जो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर है। ये सुनकर जेम्स तजवीज देता है कि उन्हें दूसरे इंटरनेट से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कलुई बताती है वही एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। एडम की शुरुआत वहीं से हुई थी। इस जगह 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज इन्फेक्ट हो गए थे और वही सब मॉन्स्टर्स में बदल गए थे जिनसे हम अभी लड़ रहे हैं। जेम्स को अचानक याद आता है कि मीप में एक तीसरा टनल भी दिखाई दिया था। वो कहता है, हमें वो तीसरा टनल ढूंढना होगा, बस यही हमारा रास्ता है। इसी दौरान कलुई दोबारा उल्टी करती है और फिर वो तीनों रूम से निकल पड़ते हैं। वो चुपके से एक और वेंट तलाश कर लेते हैं। जब तक जेम्स उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, कलुई वजाहत करती रहती है, एडम पहला कामयाब हाइब्रिड था जिसे 30 साल पहले एक एम्ब्रियो से बनाया गया था। उसे यहाँ लाकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलसल एक्सपेरिमेंट्स ने उसे अनस्टेबल कर दिया और आखिरकार वो काबू से बाहर हो गया। फिर आखिर जेम्स वेंट खोल लेता है, लेकिन जाने से पहले ओल्स का एक आदमी उन्हें देख लेता है। ग्रुप उसे चुप रहने के लिए कहता है, मगर वो मानता नहीं और उसका शूर एक मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच लेता है। मॉन्स्टर आसानी से उसे चीर फाड़ कर मार डालता है। दरवाजा बंद करके जब वो अगले हिंच की तलाश में होते हैं तो अचानक जेम्स की वॉच बीप करने लगती है, जो बताती है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है।
तीनों एक और दरवाजा पार करते हैं और कॉरिडोर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं जब तक कि उन्हें रेचल नहीं मिल जाती, जो सिक्योरिटी कैमरों के रूम में बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी होती है। कल्वी नोट्स करती है कि दुश्मन करीब आ रहा है। मार्शल रेचल को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन कल्वी साफ कहती है कि वो इन्फेक्टेड है और अब उसका कोई इलाज नहीं। मार्शल उसे छोड़ने से इनकार कर देता है, तो कल्वी उसे मेडिकल वार्ड का रास्ता बताती है और खुद जेम्स अगला हिंच ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान कल्वी मौका देखकर रेचल के सर में गोली मार देती है। जब बाकी लोग गोली की आवाज सुनते हैं तो वापस आते हैं। मार्शल गुस्से से पागल हो जाता है और कल्वी पर बरस पड़ता है। कल्वी वजाहत देती है कि उसने रेचल को मॉन्स्टर बनने से बचाकर एक बड़ी अजियत से निजात दी, मगर मार्शल चीखता है और धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा। जेम्स बीच में आकर मार्शल को रोक लेता है। उनके शूर शराबे की वजह से एक मॉन्स्टर दरवाजे पर आकर जाहिर हो जाता है। जेम्स और मार्शल उस पर फायर खोल देते हैं, मगर गोलियों का कोई असर नहीं होता। जैसे ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, ग्रुप वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो गलती से 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। जेम्स और कल्वी एक मेडिकल वार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां एक बॉडी अचानक हरकत करने लगती है और गर्राने लगती है। कल्वी फौरन उसके चेहरे पर तकिया रख देती है और जेम्स अपनी छुरी उसे पकड़ा देता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। दूसरी तरफ मार्शल मार्ग तक पहुंच जाता है और एक लाश के करीब मौजूद फ्रीजर में छुपने का फैसला करता है। तभी जेम्स उसे कांटेक्ट करता है और मार्शल सुनता है कि एक मॉन्स्टर मेडिकल बे में घुसने की कोशिश कर रहा है। जेम्स और कल्वी दरवाजा बंद रखने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि मार्शल इनकी मदद के लिए बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रीजर का दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। अचानक फ्रीजर के पास वाली लाश जाग जाती है और मार्शल के हाथ को काट लेती है। मार्शल शदीद गुस्से में अपनी छुरी निकालता है और बार बार उसके सर में घोंप कर उसे मार डालता है। मार्शल को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जेम्स और कल्वी दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और मॉन्स्टर वहां से हट जाता है, मगर इसी वक्त उन्हें ऑल्स के आदमियों की आवाजें सुनाई देती हैं जो करीब आ रहे थे। जेम्स जल्दी से एक रिकॉर्डर कॉरिडोर में फेंक देता है, जिस पर 2 आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेम्स उन पर हमला कर देता है और एक को फौरन गिरा देता है, लेकिन दूसरा आदमी ज्यादा ताकतवर निकलता है और जेम्स को दबा लेता है। खुशकिस्मती से कल्वी बाहर निकलती है और एक छुरी से उस बड़े आदमी पर हमला कर देती है। वो निहायत महारत से उसके कमजोर हिस्सों पर वार करती है। उसके बाद जेम्स मार्शल को ढूंढने का इरादा करता है, लेकिन कल्वी उसे रोक लेती है। वो कहती है अगर ओल्स को रिसर्च हाथ लग गया तो वो उसे हथियार में बदल देंगे और सबको मार डालेंगे। जेम्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पहले कल्वी को मॉर्ग से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ मार्शल एक मेज पर बंधा हुआ होता है। जोना उसे समझाता है कि इन्फेक्शन आखिरकार उसे मार डालेगा और नेफ्लम में बदल देगा। वो बार बार पूछता है आदम कहाँ है। मार्शल कहता है कि उसे नहीं मालूम, मगर तभी अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि आदम साइंसदानों को कत्ल कर रहा है और ओल्स को बाहर निकाल रहा है। फिर वो एक मेज रिकॉर्ड करता है। ये विजन साफ जाहिर करता है कि असल में कल्वी ही आदम है और ओल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जेम्स और कल्वी आदम के कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अल्फा टीम के लीडर की लाश मिलती है। ये देखकर कल्वी को चक्कर आ जाते हैं। जेम्स फौरन मार्शल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो इस वक्त जोना के हाथों छुरी से मारे जाने वाला होता है, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर मोर्ग में दाखिल हो जाता है। जोना उस पर फायर करने की कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर उसे पकड़कर जोर से उछालता है और सीधा मार्शल के ऊपर फेंक देता है। जोना के मरने के बाद मॉन्स्टर करीब आकर मार्शल को घूरता है, लेकिन किसी वजह से उसे छोड़ देता है और वापस चला जाता है। मार्शल अपनी छुरी इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर लेता है। जेम्स कल्वी को एक मरे हुए आदमी का फोन देता है और कहता है कि वो इस टनल के जरिए बाहर निकल जाए जो अल्फा टीम ने इस्तेमाल किया था। बाहर पहुंचकर वो उसी फोन से हेलीकॉप्टर को कॉल कर सकती है। जेम्स मार्शल की मदद के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो एक कोने में नजर डालता है, अचानक रख जाता है। उसे समझ आता है कि कल्वी के बार बार अल्टी करने की वजह ये थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो फौरन असल सच्चाई जानने का मुतालबा करता है। कल्वी एतराफ कर लेती है कि वही असल में एडम है। वो बताती है कि 30 साल तक कैद रखने के बाद वो टूट गई थी। उसने अपने बच्चे को कैद में पालने से इनकार कर दिया था, इसीलिए उसने अपने कैप्टर्स को मार डाला ताकि आजादी हासिल कर सके। जेम्स उसके बच्चे को बचाने की ख्वाहिश को समझ लेता है, लेकिन जानता है कि कल्वी का खून बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसे आजाद नहीं छोड़ना चाहता। इसी दौरान एक मॉन्स्टर रूम में घुस आता है। कल्वी बेबसी से देखती रहती है कि जेम्स को वो आसानी से हरा देता है। तभी मार्शल आता है और कल्वी को गोली मारने की धमकी देता है ताकि मॉन्स्टर जेम्स को छोड़ दे। कल्वी मौका देखकर भाग निकलती है और लाइट्स बंद कर देती है। मार्शल मॉन्स्टर पर फायर खोल देता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे जमीन पर गिरा देता है।
जेम्स को करीब ही फौजियों का छोड़ा हुआ एक फ्लेम थर्वर मिल जाता है। वो इसे इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को आग लगा देता है और बिलाखिर उसे जलाकर खत्म कर देता है। इस दौरान कलोई बाहर निकल जाती है और देखती है कि अवलक अपनी बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा है। कलोई अपने किए पर माफी मांगती है और उसके करीब जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अवलक उसे माफ नहीं करता। बेचैन कलोई उसकी छरी छीन कर वार करने की कोशिश करती है, मगर अवलक फौरन छरी वापस लेकर इसी लम्हे उसे घूनप देता है। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरते हैं, जेम्स और मार्शल भी बनकर से बाहर आ जाते हैं। वो कलोई को चेक करते हैं, लेकिन अचानक वो जिंदा होकर जीमस पर हमला कर देती है। दोनों हार नहीं मानते और दोबारा खड़े होकर मुकाबला करते हैं। इसी दौरान मार्शल की बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। वो अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके रस्सी खींचता है और हींच में कूद जाता है। वो कलोई को जमीन पर घसीट कर उसका गला घोंटने लगता है, यहाँ तक कि वो बेजान हो जाती है। बाद में जेम्स अपने दोस्त को बचाने के लिए हींच में उतरता है, लेकिन मार्शल उसे याद दिलाता है कि वो इन्फेक्टेड है। वो कहता है, बिना मेरे आगे बढ़ जाओ, ये मेरा अंजाम है। आखिरी अलविदा कहने के बाद जेम्स बनकर छोड़ देता है। वो जमीन पर लेटकर फोन के जरिए अपनी बीवी से राबिता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। रात को एक रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंचती है और जेम्स को ढूंढ लेती है, लेकिन तब तक वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और अगले ही लम्हे वो टीम पर हमला कर देता है।